लोथेल थे उन्होंने महाद्वीप और महासागर की जो वास्तविक स्थिति को देखते हुए अपने विचार रखे थे। तो उस आधार पर उन्होंने सबसे पहले जो आवश्यक समझा वो महाद्वीप महासागर की स्थिति को जानना था। अगर हमें सिद्धांत को समझना है तो महाद्वीप और महासागर की स्थिति जानना बहुत जरूरी है। अगर हम महाद्वीप महासागर की स्थिति की बात करें तो हमारा जो पृथ्वी का धरातल है उसमें 70.8% भाग पर महासागर है और 29.2% भाग पर महाद्वीप है। अब इस कंडीशन में एक तो कंडीशन सिर्फ पूरे ग्लोब की है कि ग्लोब पर 70.8 भाग पर महासागर है और 29.2% भाग पर महाद्वीप है। अगर हम गोलार्धों की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में 83% भाग पर स्थल है और दक्षिणी गोलार्ध में 80% भाग पर जल है। ठीक है, तो ये चीज क्या दिखाती है, महाद्वीप महासागर की क्या स्थिति है। अब उन्होंने इस चीज को समझाने के लिए फिर आगे देखा कि जितने भी हमारे महाद्वीपीय क्षेत्र हैं वो लगभग त्रिभुजाकार स्थिति में मिलते हैं। अगर तुम मैप में देखोगे तो जो कंडीशन पाई जाती है वो हर एक महाद्वीप की त्रिभुजाकार स्थिति में मिलती है। इसी तरह से हम हर एक महाद्वीप को त्रिभुजाकार रूप में बना सकते हैं। तो वो क्या दिखाता है कि जो स्थिति है वो त्रिभुजाकार है। सिर्फ एक महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका हर एक देश को हम त्रिभुजाकार रूप में बदल सकते हैं, लेकिन उनमें बस एक अंतर है कि इनका जो आधार है वो दक्षिण में और जो है शिखर उत्तर में होता है। ठीक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का त्रिभुज का आधार कहाँ है, दक्षिण में और त्रिभुज उत्तर में है। इस आधार पर उत्तरी ध्रुव पर क्या है हमारा आर्कटिक और दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिक है ना। उत्तरी ध्रुव पर क्या है आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक। ये कंडीशन बताता है कि पृथ्वी की कंडीशन कैसी है। इससे आगे उन्होंने क्या देखा कि जितने भी हमारे स्थलीय क्षेत्र हैं, जितने भी स्थल हैं उनके विपरीत में जलीय क्षेत्र हैं। अब वो कैसे देखो, अगर हम एशिया और यूरोप की बात करें तो उसके पीछे क्या है, प्रशांत महासागर है। अंटार्कटिका कहाँ बैठता है हमारा, आर्कटिक महासागर के पीछे बैठता है हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये सब चीज क्या दिखाती है कि सभी स्थलीय क्षेत्र जलीय क्षेत्र के विपरीत हैं। अब इस चीज को सिद्ध करने के लिए हर एक में आधार कहाँ है, दक्षिण में और शीर्ष उत्तर में। त्रिभुज सबको पता है त्रिभुज कैसा होता है। ठीक है, अब उस त्रिभुज के आधार पर इसका वर्णन किया गया है। अब उन्होंने जो अपनी परिकल्पना दी थी चतुष्फलक की, ये तो सिर्फ वास्तविक स्थिति है महाद्वीप और महासागर की। अब इस आधार पर उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने इस चीज को सिद्ध किया कि किस तरह की कंडीशन पाई जाती है। तो जो लोथेल ग्रीन थे इन्होंने 1875 में अपना ये सिद्धांत दिया था और अपने सिद्धांत को उन्होंने काफी हद तक प्रूफ भी किया था कि क्या कंडीशन पाई जाती है जिससे महाद्वीप महासागर की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, अब उन्होंने ये चीज क्या देखी, उत्तरी गोलार्ध में क्या है स्थल की प्रधानता, दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता पाई जाती है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है हमारा,
प्रशांत महासागर है, जो और प्रशांत महासागर के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, वलित पर्वत। ठीक है, अब उन्होंने अपने सिद्धांत को जो है एक चतुष्फलक के आधार पर समझाया। अब चतुष्फलक होता क्या है? चतुष्फलक का मतलब क्या होता है? चार फलक। ठीक है, चार फलक का मतलब जिसके चार फलक हो, चार परतें हो। चतुष्फलक समझाने के लिए देखो ये चतुष्फलक हो गया, इसमें देखो एक ये हो गया, 2 3 और इसके पीछे का हिस्सा हो गया एक 4। ठीक है, ये होती है कंडीशन चतुष्फलक की। दूसरा उन्होंने क्या कहा, अब इसको समझाने के लिए क्या कहा कि चतुष्फलक और स्फीयर में क्या अंतर है। तो स्फीयर पृथ्वी की आकृति अभी चतुष्फलक रूप में नहीं है, पहले उन्होंने ये मान लिया था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है? स्फीयर। स्फीयर किसे कहते हैं? यह एक गोल आकृति है, इसका घनत्व और आयतन, जो इसका आयतन होता है वो क्षेत्रफल से अधिक। ठीक है, आयतन यानी कि इसका भार, यानी ये कैसा है? कठोर होता है, जबकि स्फीयर क्या होती है? स्फीयर जो वो क्षेत्र होता है जिसका आयतन क्षेत्रफल से कम होता है। इस चीज के द्वारा उन्होंने ये क्या है? स्फीयर यानी कि इसको बोलते हैं स्फीयर, यानी हिंदी में बोले तो गोला, और ये है हमारा चतुष्फलक। अब इस आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया और ये कहा कि जितने भी महाद्वीपीय क्षेत्र हैं वो इसी तरह से चतुष्फलक की आकृति में पाए जाते हैं। और अभी साथ में उन्होंने ये भी कहा कि महाद्वीप महासागर की अभी जो स्थिति है वो पूर्ण तरह से, यानी ग्लोब की जो स्थिति है वो पूर्ण तरह से चतुष्फलकीय नहीं हुई है। ठीक है, और एक फेयरबर्न नामक फेयरबर्न विद्वान उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध कर दिया है कि महाद्वीप महासागर की जो स्थिति है वो चतुष्फलकीय है। ठीक है, अब उन्होंने ग्रीन ने अपनी बात को क्या कही? ग्रीन ने कहा कि पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में कैसी थी? गर्म थी और गोल थी, जो ठंडी होने पर धीरे धीरे हर एक गर्म चीज ठंडी होने पर धीरे धीरे चतुष्फलक की आकृति में परिवर्तित हो जाती है। इस चीज को अगर समझना हो तो कोई रसदार फल ले लो, उसको तुम ऐसी जगह पर रखो जहां पर जो है हल्का सा मतलब खराब ना हो लेकिन वो सूखे, ऐसी जगह पर रखो तो उसमें जो गड्ढे बनेंगे वो क्या कहलाते हैं? महासागर, और जो उभरे हुए हिस्से होंगे वो होते हैं महाद्वीप। ठीक है, कभी आजमा के देखना, कहीं रखा हुआ नींबू रह जाता है तो उसमें भी कंडीशन दे, और जहां पर गड्ढा बनेगा उसके विपरीत क्या बनता है? उठा हुआ हिस्सा। तो ये चीज क्या दिखाती है? हमारे चतुष्फलक को एक तरह से सामान्य अर्थों में सिद्ध भी करती है कि महाद्वीप के पीछे महासागर है, और ये चीज सिद्ध कर देती है। अब बात आती है कि चतुष्फलक की आकृति में महाद्वीप महासागर कैसे बनते हैं। ठीक है, अब मैं वो थोड़ा सा मैप बना कर दिखा देती हूँ जिससे कि तुम्हें इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा और क्लियर हो जाए कि चतुष्फलक है क्या। अब हमने एक चतुष्फलक आकृति बनाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम अमेरिका बना रहे हैं, बन जाएगा, ये आ गया हमारा दक्षिण अमेरिका। इसी तरह से ऊपरी क्षेत्र आते हैं, यहाँ पर बन गया हमारा अफ्रीका, हर एक का अलग चतुष्फलक बनेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक पूरा क्षेत्र बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही 2-3 चतुष्फलक बना के हम इन सिद्धांतों को अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, अब ग्रीन ने जो महाद्वीप महासागर के निम्न तथ्य और दिए, महाद्वीप महासागर को समझाने के लिए निम्न तथ्य दिए थे। इसमें आता है ऊंचे कगार क्या बनेंगे? स्थल, और नीचे कगार जल। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि चतुष्फलक समझाने के लिए निम्न तथ्य या महाद्वीप महासागर की स्थिति के निम्न तथ्य
ठीक है, इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा, ऊंचे कगार, महाद्वीप और नीचे कगार महासागर। ठीक है, पहली बार ऊंचे कगार जो होंगे वो महाद्वीप होंगे और नीचे कगार जो होंगे, और चतुष्फलक का शीर्ष नीचे और आधार ऊपर की ओर। दूसरा है हमारा चतुष्फलक का शीर्ष नीचे और आधार ऊपर की ओर। ठीक है, ये 2 पॉइंट मेन है। इसके अतिरिक्त ऊंचे कगार जो है वो 4 पूर्णांक वाले होंगे, यानी हर एक का कोण होगा। मेन चीज ये है, चतुष्फलक टॉपिक में हर एक चीज आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। थैंक यू।